सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। देश ने बहादुर सैनिक खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं। सीडीएस बिपिन रावत, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासतौर से कितना भरोसा होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 2019 के आखिर में, मतलब 2020 की जनवरी से सीडीएस के तौर पर काम करना शुरू किया जनरल रावत ने, लेकिन 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर आपको याद होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब इस पोस्ट के होने के बारे में ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उनके जहन में नाम था सीडीएस बिपिन रावत। अब जनरल रावत को लेकर कितना भरोसा रहा होगा प्रधानमंत्री का और आज वाकई कितने क्षुब्ध होंगे वो, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। हमारे सहयोगी करुणा शंकर आपको बताएंगे कि इन शब्दों में क्या कहा गया है। करुणा जी दिनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और इस घटना पर दुख जताया है। उनके शब्द क्या है मैं आपको बता देता हूं। आई एम डीपली एंग्विश्ड बाय द हेलीकॉप्टर क्रैश in Tamil Nadu in which we have lost General Bipin Rawat, his wife and other personnel of the armed forces. They served India with utmost diligence. My thoughts are with the bereaved families. तो ये जो ट्वीट है ये प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। कुछ और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से भी किया गया है और उन्होंने बताया कि डीपली शॉक्ड एट ट्रेजिक डिमाइज ऑफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ। वी वर्कड क्लोजली टुगेदर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इट इज़ अ ह्यूज लॉस टू द नेशन। कुछ और ट्वीट्स हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी व अन्य सेना के अधिकारियों के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। यह देश के लिए एक बड़ी व अपूर्णीय क्षति है। मैं सभी के परिवारों के प्रति गहन संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस ऑन द सैड डिमाइज ऑफ मिस्टर मधुलिका रावत एंड 11 अदर आर्म फोर्सेस पर्सनल। और ये ट्वीट्स लगातार, अगर मैं एक और आपको दिखा दूं, राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उनकी तरफ से भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी जो धर्मपत्नी है उनके निधन पर दुख जताया गया है। एक्सटेंड माई कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजेडी एंड आवर थॉट्स आर विद देयर फैमिली इन दिस डिफिकल्ट टाइम। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि दिनेश लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर में आश्वस्ति के भाव देखिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर आश्वस्ति के भाव देखिए जब जनरल रावत उनके आसपास हैं। जाहिर है यही बात कही जा रही है अभी कि हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है, हमारे पास सक्षम काबिल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बिपिन रावत रहे हैं और बिपिन रावत का नहीं रहना एक अपूरणीय क्षति है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जनरल रावत के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और हम TV9 भारतवर्ष की तरफ से न सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पूरा देश इस समय जनरल रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है। अब से कुछ देर पहले तक प्रार्थनाएं चल रही थीं और इस समय श्रद्धांजलियों का दौर है। हम इस खबर पर बने हुए हैं, हमारे साथ ये खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनसे हम बिपिन रावत सर की यादों को साझा कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।